यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मून नाइट का आखिरी एपिसोड होगा वो सीधे कनेक्टेड होगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। यहाँ पे गॉड्स आ गए हैं, कोइंशु इतना पावरफुल है जो कि हम लोग को एपिसोड 3 में देखने को मिल गया। तो यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन तो बताया जाएगा। खैर उसके बारे में हम लोग आज बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग आगे जाकर समझने वाले हैं कि जो बीच में हाल ही में नए ट्रेलर्स आए हैं, फ्यूचरेट आए हैं, उसमें क्या कुछ रिवील हुआ है। और सैम रेमी ने भी बहुत कुछ कहा है और वोंग सर ने भी कहा है। तो आज सब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में और क्या नए केमियोज देखने को मिलने वाले हैं, और जानेंगे एक खास विलन के बारे में जो कि हम लोग को कई टीजर ट्रेलर से देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नाम इसका पता करना काफ़ी मुश्किल हो गया है और खासकर इसकी ताकत भी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अगर आपको एक कीमियो देखने को मिले तो वो कौन सा होगा। क्या वो थॉर होगा या फिर लोकी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग को 2-3 अजीब मॉन्स्टर दिखाया गया है। पहले तो आप लोग को एक टीजर ट्रेलर में कथॉन देखने को मिला होगा, जिसे देख के ये कहा जा रहा है कि वो डायरेक्टली डार्क होल्ड से कनेक्टेड है और हो सकता है आगे जाके हम लोग को मेफिस्टो दिखाई दे। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे बाकी भी मल्टीवर्स है जहाँ पे कुछ अलग मॉन्स्टर दिखाई देंगे। जैसे कि अभी हाल ही में आप लोग ने एक मॉन्स्टर को देखा होगा जो कि अमेरिकन शैवेज या फिर कैम्बिस अमेरिका को पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को कुछ नई झलक भी देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है कि डिफेंडर स्ट्रेंज उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मे भी उसे बचाने के चक्कर में वो अपना सेक्रीफाइस कर देंगे। लेकिन फिर भी ये मॉन्स्टर काफ़ी अजीब सा लग रहा है। अगर हम लोग इसके अपीयरेंस पर ध्यान देंगे तो पता नहीं क्यों इसकी शक्ल लग रही है कॉमिक बुक के कॉबवेब से। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉबवेब एक इंटर डायमेंशनल मॉन्स्टर है जो कि आदमी की मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करता है। असल में क्या दोस्तों, ये इल्यूजन क्रिएट करके इंसान को पागल बनाता है, और जितना ज़्यादा पागल इंसान होगा उतनी ज़्यादा उसकी दिमाग की एनर्जी निकलेगी और वो उसे कंज्यूम कर लेगा, जिससे इसकी भूख मिट जाती है। और यहाँ पे हो सकता है ये मिस अमेरिका को इल्यूजन दिखाने की कोशिश कर रहा हो, और इसी बीच में उसने हो सकता है डिफेंडर स्ट्रेंज को भी खत्म कर दिया हो। लेकिन दोस्तों क्या वो खत्म हुआ है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक अगली क्लिप में आप लोग ने ज़ॉम्बी डिफेंडर स्ट्रेंज को देखा होगा। खैर वो तो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन चलिए हम लोग कुछ नए टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। कहा तो ये जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे इल्यूमिनाटी का जो चैम्बर है वहाँ पहले कहा जा रहा था कि जो वांडा मैक्सिमॉफ है वो जितने भी लोग हैं सबको ख़त्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए हम लोग को 6 से 7 इल्यूमिनाटी दिखाई देते हैं, जो कि हो सकता है कॉमिक एक्यूरेट ना हो। यहाँ पे हम लोग को हो सकता है लाइव एक्शन कैप्टन कार्टर दिखाई दे, प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर दिखाई दे, उसके बाद यहाँ पे हो सकता है नेमर भी आ जाए प्लस ब्लैक पैंथर भी। लेकिन जिस इल्यूमिनाटी का सबसे ज़्यादा वेट हो रहा है वो और कोई नहीं बल्कि सुपीरियर आयरन मैन है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी क्लिप रिलीज़ हो गई, यहाँ पे हम लोग वांडा को यहाँ पे डायरेक्टली कैप्टन मार्वल के वेरिएंट से फाइट करते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग का ये भी मानना है कि जो वांडा है वो एंड में जीत जाएगी और सीधे कूद जाएगी प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर के माइंड में, क्योंकि उसे पता करना है मिस अमेरिका का। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टीजर ट्रेलर में आप लोग देखे होंगे कि जो अमेरिकन शैवेज है वो किसी कैद में है, लेकिन असल में वो कैद नहीं है, वो एक तरीके की खास प्रिजन है उसे सेफ रखने के लिए, जो कि इल्यूमिनाटी ने बनाई होगी डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करने के बाद। और जिस प्रिजन का पता प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर को होगा, लेकिन वो वांडा को कुछ बताने से रहे। तो यहाँ पे वांडा अपनी टेलीपैथी की पावर दिखा के उनके माइंड में एंटर कर सकती है, और हो सकता है जो भी फाइट हो रही हो वो हम लोग को उनके माइंड के अंदर दिखाई जाए। आप लोग को याद है एक बार क्या हुआ था एक्स-मैन अपोकलिप्स में? यहाँ पे चार्ल्स ज़ेवियर अपोकलिप्स के माइंड में चला गया था, और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे अपोकलिप्स उन पे हावी हो रहा था, फिर बाद में यहाँ पे जीन ग्रे को आना पड़ा था। वैसा कुछ तो सीन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे केमियोस तो होंगे लेकिन अचानक से जीन ग्रे नहीं आ सकती। अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑडियंस के लिए इससे बेटर सरप्राइज कोई नहीं होगा। लेकिन अगर उसके अंदर डार्क फिनिक्स होगी तब यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या कियोस मैजिक काम आता है या फिर वो। यानी कि दोस्तों काफ़ी टाइम से हम लोग एक वियर्ड कंपेरिजन देख रहे हैं, वांडा वर्सेस कैप्टन मार्वल, वांडा वर्सेस जीन ग्रे, इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी फैन थ्योरी चल रही है, जितने भी कंपैरिजन वीडियो सामने आ रहे हैं, हो सकता है ये सब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। अब दोस्तों यहाँ पे जो कैप्टन मार्वल का वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट एक तरीके से कंफर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि अगर कैप्टन मार्वल हम लोग को वहाँ पे दिखाई दे रही है तो यहाँ पे आगे जाके हम लोग को सुपीरियर आयरन मैन नहीं दिखाई देगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक शॉट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वांडा एक अल्ट्रॉन रोबोट का सर कुचलते हुए नजर आ रही है अपने कियोस मैजिक से।
लेकिन दोस्तों हो सकता है उसके बाद एंड में फाइनल जो फाइट होगी वो उसकी सुपीरियर आयरन मैन से होगी, जहाँ वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा, अपने 3 इन्फिनिटी स्टोन भी लगा देगा वांडा को डिफीट करने में। लेकिन क्या उसे वो हरा पाएगा, ये तो हम लोग को मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल केमियो की। जैसे मैंने कहा कि कैप्टन कार्टर का हम लोग को लाइव एक्शन वर्जन देखने को मिल सकता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। ऊपर से यहाँ पे बात चल रही कि डेडपूल भी आएगा, लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि एक लीक के अकॉर्डिंग डेडपूल का अपीयरेंस होगा, लेकिन वो मूवी के बीच में नहीं बल्कि पोस्ट क्रेडिट सीन में आएगा और कई टाइप के जोक मारेगा, जैसे प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर के ऊपर, क्योंकि अगर उनकी डेथ मूवी में हो जाएगी तो वो ये कहेगा कि ये जो बंदे हैं वो कितनी बार मरते हैं। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें एक और स्पेशल केमियो की जिसका सब लाइव एक्शन वर्जन देखना चाहते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि है वॉचर। हालांकि हम लोग ने वॉचर को देखा हुआ है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में, लेकिन दोस्तों जो बातें करता है वो वॉचर हम लोग को दिखाई दिया है, वो सीधे हम लोग को देखने को मिला है वॉटेक में टीवी सीरीज में। तो यहाँ पर अगर वॉचर आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और उनको कुछ सजेशन देता है मल्टीवर्स को बचाने के लिए, तो काफ़ी मजा आएगा। और हम लोग एक सीन में देख भी सकते हैं एक रियलिटी कोलाइड हो रही है और हम लोग को वांडा एक मैजिकल प्रिजन में बंद होती हुई नजर भी आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग का मानना है ये एग्जैक्टली वैसा ही सीन है जैसा कि हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के साथ। आप लोग को याद है उसने क्या किया था, क्रिस्टीन को बचाने के चक्कर में अपनी पूरी दुनिया ही खराब कर दी थी। बाद में वॉचर भी उसे दिखाई दिया, वो उससे हेल्प मांगने की कोशिश भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और एक तरीके से वो उस वर्ल्ड में बंद हो गया था। बाद में वॉचर आए उससे हेल्प मांगने। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड थ्योरी ये भी आ रही है कि हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे वांडा को कैद करने की कोशिश की हो एक मैजिकल बॉल में। आप लोग को याद है जब यहाँ पे आर्मिन जोला और एरिक किलमॉन्गर के बीच में बैटल हो रही थी इन्फिनिटी स्टोन को लेके, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम ने उन दोनों को कैद कर दिया था एक तरीके के क्रिस्टल प्रिजन में, और यहाँ पे वॉचर को वादा किया था कि मल्टीवर्स की रक्षा के लिए वो उस पर नजर रखेंगे। लेकिन दोस्तों ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जो प्रिजन है वो बहुत जल्दी ब्रेक होने वाला है और वहाँ से दोनों लोग आज़ाद हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तब देखने में मज़ा आएगा कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मल्टीवर्स में क्योस है अब वो कोई छोटे लेवल पे नहीं है कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये काफ़ी बड़े लेवल पे चला गया है। और मेरे हिसाब से मूवी के एंड में यहाँ पे थ्योरी के अकॉर्डिंग कई डॉक्टर स्ट्रेंज को एक साथ मिलकर एक टीम बना के मल्टीवर्स को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे, कुछ ने अपना सेक्रीफाइस मूवी के स्टार्टिंग में कर दिया होगा और कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज को मूवी के एंड में अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा अगर मल्टीवर्स स्टेबल होता है तो सब डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात पे अग्री हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें वांडा की तो यहाँ पे हो सकता है इनके भी वेरिएंट्स हो, लेकिन बहुत लोग ये मानना है कि वांडा के कभी वेरिएंट्स हो नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीवर्स का टीजर ट्रेलर आया है वो तो कुछ और कहानी बता रहा है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक सैड अपडेट भी है। कहा तो ये चाह रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पहले ब्लैक बोल्ट का अपीयरेंस होने वाला था और वो आगे जाके वांडा से बैटल भी करने वाला था, लेकिन आप लोग तो देख रहे होंगे मूवी का रन टाइम कितना कम हो गया है। यानी दोस्तों इतने केमियोज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं तो हम लोग को लगा था कि एटलीस्ट चलो ये मूवी ऑलमोस्ट 3 घंटे की होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो बस 2 घंटे 6 मिनट की है और मेरा तो ये मानना है कि ऐसे बहुत सारे सीन होंगे जहाँ पे कुछ और भी केमियोज आ गए होंगे, लेकिन मूवी की ड्यूरेशन को देख के वो सब केमियो को और वो सब इम्पोर्टेंट सीन को हटा दिया गया। हो सकता है ये हम लोग को आगे जाके कुछ एक्स्ट्रा क्लिप के रूप में नजर आएगा, लेकिन अगर ये सब पहले से मूवी में रहता और मूवी थोड़ी बड़ी होती तो और मज़ा आता। लेकिन मेरे हिसाब से जितनी भी ड्यूरेशन की मूवी होगी वो एंड में एक मास्टरपीस होगी और ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगी और मे भी हो सकता है नो वे होम का रिकॉर्ड ब्रेक करे। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।